श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, आ गया है गुरुवार का दिन और इस वीडियो में आपको पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथाओं से सुनकर समझकर आसान से 2 उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। ये उपाय अगर स्त्रियां करती हैं, महिलाएं करेंगी तो आपको इस उपाय का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो स्त्रियों के लिए आपको विशेषकर ये उपाय करना है गुरुवार के दिन। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। आ जाते हैं सबसे पहले उपाय पर। पहला उपाय जो है वो है, घर में अगर धन की कमी है या फिर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, पहले धन का आगमन होता था अब नहीं हो रहा है, टिकता नहीं है, धन की हानि बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आप चाहते हैं आपके घर में लक्ष्मी के किसी भी एक रूप का एक स्थायी वास बना रहे, तो फिर आपको सभी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, माता लक्ष्मी के स्थायी वास को बनाने के लिए ये उपाय करना है। आपको लेना होगा एक हल्दी की गांठ लेनी होगी और 7 गांठें लेनी होगी। ठीक है, ध्यान देना है 7 गांठें, खड़ी वाली जो हल्दी आती है, पिसा नहीं लेना है, हल्दी की गांठ लेनी है 7। साथ ही साथ आपको गुड़ लेना है। गुड़ का एक टुकड़ा, हल्दी जो होती है वह सौभाग्य लेकर के आती है और गुड़ जो होता है सुख समृद्धि के लिए होता है और धन धान्य के लिए होता है। साथ ही आपको लेना होगा 7 चने की दाल गिन करके, जो कि सड़ी हुई या कटी हुई ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये दाल जो होती है स्वर्ण के समान मानी जाती है, चने की दाल। तो ये 3 सामग्री आपको बस लेनी है। एक कटोरी लीजिएगा और तीनों सामग्री उसी कटोरी में आपको रख लेनी है। अब आपको एक दीपक बनाना है और चाहे मिट्टी का चाहे बना लें और चाहे तो आप आटे का भी बना सकते हैं। बस बाती उसमें जो लगाइएगा उसका ध्यान रखिएगा, वो गोल बाती का होना चाहिए, ऐसा दीपक बनाना है। ठीक है, गोल बाती का दीपक आपने बना लिया है, घी अंदर डालना है, ये सारी सामग्री होगी। साथ ही साथ एक लोटा आपको जल लेना है। एक लोटा जल ले लिया, सारी सामग्री लेकर के आपको आपके घर में तुलसी माता का जहाँ कहीं भी पौधा है वहाँ पर चले जाना। घर में नहीं है तो आप कहीं और भी कर सकते हैं, घर में है तो घर में करें, अति उत्तम होगा। आप सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तुलसी माता के पौधे के पास, तो जो आपने दीपक बनाया हुआ है वो गोल बाती वाला दीपक सबसे पहले आपको जला देना है तुलसी माता के गमले के पास में। ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, क्योंकि आप महालक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो आप ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का, या जो आपको और कोई मंत्र आता है तो उसका जप करते हुए ये करना है। दीपक जला दिया। अब आपको ने जो कटोरी ली हुई है, कटोरी आपको वहीं गमले के पास में रखनी है और जो 1 लोटा जल लिया है उससे आपको अपनी हथेली में जल डालना है। किस तरह से जल चढ़ाना है वो क्रम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले लोटे से आपको अपनी हथेली में जल डालना और उस जल को आपको ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए उस कटोरी में डाल देना है जिसमें आपने गुड़ और चना ये सब रखा है। फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, इस तरह से 7 बार आपको यही करना है। ठीक है, 7 बार लोटे से अपने हथेली में जल डालिए और उससे उस कटोरी में आपको जल डाल देना है ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए। उसके बाद अंत में क्या करना है, वो जो कटोरी है जिसमें आपका जल डाला हुआ और सारी सामग्री रखी हुई है आपने, वो उठाना और एक साथ तुलसी माता की जड़ में डाल देना है। ठीक है, डाल दिया, एक साथ तुलसी माता की जड़ में कटोरी से डाल देना है और बाद में आपको 7 बार तुलसी माता की परिक्रमा करनी है ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए। 7 बार परिक्रमा कर लेना तुलसी माता की। अंत में जो इच्छा है, कामना है कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी वास हो, इस तरह की आपको जो भी कामना है धन संबंधी वो कामना करनी है। और घर की स्त्री अगर ये उपाय कर लेती है, 1 गुरुवार 2 गुरुवार नहीं, जितने हो सके आने वाले गुरुवार कर लीजिए, आपके घर में धन का स्थायी वास होना शुरू हो जाएगा। घर की महिलाएं करें तो बहुत ज़्यादा लाभप्रद होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे उपाय पर। ये उपाय जो घर में अगर कोई समस्या है, आपके लड़ाई झगड़े रहते हैं, कलेश हुआ रहता है, कोई ना कोई परेशानी घर में लगी रहती है, समस्या लगी रहती है, चाहे बीमारी हो या धन हानि, कैसी भी समस्या बनी हुई है, तब आपको ये उपाय करना अपने घर की समस्याओं को दूर करने के लिए, क्लेशों को दूर करने के लिए, वाद विवाद से बचने के लिए। करना क्या होगा, आपको एक बेलपत्र लेनी है मात्र, जो कि कहीं से भी कटी और फटी नहीं होनी चाहिए। एक बेलपत्र ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा तांबे के लोटे में
1 लोटा शुद्ध जल लेना है। गंगा जल भी आपको लेना है। जो आपने 1 लोटा जल लिया हुआ है उसी लोटे में आपको थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। थोड़ा सा कुछ बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। ये हो गया। अंत में आपको तैयार करना है एक दीपक, जो कि होना चाहिए गोल बाती का। ठीक है, गोल बाती का एक दीपक आपको तैयार करके रखना है। घी का दीपक होना चाहिए। ये सारी सामग्री आपने तैयार कर ली। अब आपने जो 1 लोटा जल लिया हुआ है उस जल को ले करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है। ठीक है, हर कमरे में, बालकनी में, बाथरूम को छोड़ करके पूरे घर में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में घूम जाना है। उसके बाद जहाँ पर आपका पानी रखते हैं, मटका है या आरओ है या बाल्टी रखते हैं पीने का पानी का, जहाँ पर भी पानी रखते हैं आप, वो स्थान पितरों का माना जाता है। और अगर पितर खुश होते हैं तो आपके घर की सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होने लगता है। आपको क्या करना है, वो 1 लोटा जल जो आपने लिया हुआ है उसी में आपने बेलपत्र भी डाल लेनी है। और ये 1 लोटा जल आपको उसी मटके के पास रख देना है बेलपत्र डाले हुए, और उसको ढक देना है। साथ ही साथ एक गोल बाती का दीपक जो लिया है ओम नमः शिवाय लेत करते हुए वो जला देना है। ये दीपक आप पितरों के लिए नहीं जला रहे हैं, महादेव के लिए जला रहे हैं, इसलिए गोल बाती का दीपक आपको जलाना है। ठीक है, जला दिया और बेलपत्र वाला जल भी रखा हुआ है। जब दीपक शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, बुझ जाता है, उसके बाद वो 1 लोटा जल बेलपत्र सहित आपको उठाना है और लेकर के चले जाना है शिव बाबा के मंदिर में। जब आप मंदिर पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होना है और शिवलिंग के ऊपर आपको दोनों हाथों से बेलपत्र सहित वो जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है, ध्यान देना है किसका नाम लेना, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दोनों हाथों से एक धार में जल आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है बेलपत्र सहित। उसके बाद जब जल बहता हुआ नीचे आता है तो आपको वो जल थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना है उसी पात्र में या किसी भी पात्र में थोड़ा जल इकट्ठा कर लेना है। और वो आप वहाँ पर आपको अपने घर की जो भी मनोकामना है वो प्रार्थना करनी है, ना अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, घर की सुख समृद्धि की कामना करनी है और वो जो जल एकत्रित किया वो लेकर के अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद घर के हर एक सदस्य के ऊपर और हर एक कमरे में हर जगह उस जल का आपको छिड़काव कर देना है। ये उपाय आपको ये नहीं है कि इसी दिन करना है, आप किसी भी दिन ये वाला उपाय कर सकते हैं। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। घर की सभी आपकी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएंगी। करके ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में अलग अलग समस्या से संबंधित उपाय बताए हैं आपको, जो कि बहुत अलग अलग हैं और आसान से भी हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत एफर्ट्स भी नहीं करने और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें।